राइट नाउ यू आर सीइंग कि आपके पास जितनी भी एंट्रीज हैं वो सपोजिटली एक ही वेरिएबल के अंदर आ रही हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट कि जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है दे आर स्टिल वैलिड। इमेजिन करें कि अगर आपने 3 एंट्रीज जो है वो 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करनी है तो वो तो आप कर ही सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक इनपुट आ रही है VAR1 में, एक इनपुट आ रही है VAR2 में और एक इनपुट आ रही है VAR3 में। आप चाहते हैं कि आप फाइल से 3 एंट्रीज उठाएं। नो डाउट हमारी फाइल के अंदर मल्टीपल एंट्रीज पड़ी हुई हैं। वी वांट टू get only first 3 entries into 3 different variables of our choice जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर ली है। Since we only want 3 entries, we don't want to go till end of file। हमें ये end of file तक जाने की जरूरत नहीं है। हम इन 3 एंट्रीज को ऐसे उठा सकते हैं। पहली एंट्री जो है वो हम इनके थ्रू उठाते हैं और उसको डाल देते हैं VAR1 में। दूसरी एंट्री जो हमारे पास आ रही है उसको हम उठा के डाल देते हैं VAR2 में और तीसरी एंट्री जो हमारे पास आ रही है वो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं VAR3 में। इस स्टेज के ऊपर अगर मैं तीनों एंट्रीज आपको जो है वो सिंपली आउटपुट करके दिखाऊं विदाउट एनी आउटपुट स्टेटमेंट ओवर हियर, तो आप ये देखेंगे कि VAR1, VAR2 और VAR3 जो है उसको हम यहाँ पे आउटपुट करा सकते हैं विद एन एंड एल रिटर्न आफ्टर ईच स्टेटमेंट, वरना आपको ये फाइल की वैल्यूज जो है वो इकट्ठी नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। Let's run our program. You see that in this case, I have taken the input from our file.txt. I've taken the first 3 entries only. पहली एंट्री 987 जाएगी VAR1 में, दूसरी एंट्री 55 जाएगी VAR2 में और तीसरी एंट्री 36 जो है वो ऐड होगी VAR3 में। मैंने तीनों एंट्रीज जो है उनको यहाँ पे डिस्प्ले भी करा ली है। So ये 3 एंट्रीज आपको VAR1, VAR2 और VAR3 में मिल रही हैं। Of course, जो आपके पास रूल्स प्रोग्रामिंग के हैं वो यहाँ पे भी वैलिड है। आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इनपुट्स इन 3 डिफरेंट लाइंस यू कुड हैव टेकन देम इन अ सिंगल स्टेटमेंट एज वेल। सो एवरीथिंग दैट यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग इज वैलिड फॉर द इनपुट टू बी टेकन फ्रॉम द फाइल एज वेल। If you know that how many entries are available in your file, उनके थ्रू एंट्रीज आप अरेज में भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे काम थोड़ा सा चेंज करने लगे हैं और स्टेप नंबर 3 के अंदर जाके हमने जो डेटा को रीड करना है वो अब एक और स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर होगा इन सच अ वे दैट योर फाइल इज वेरी स्ट्रक्चर्ड। सो लेट्स से सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एक सीरियल नंबर, द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट। लेट्स से पहला जो बच्चा उसका ग्रेड आ रहा है A। उसके बाद the marks that he obtained, and let's say the marks are integer values. Let's say the marks that he obtained was 92 and his overall CGPA. Let's say the overall CGPA of this particular person जिसकी एंट्री हमने रखवाई हुई है लाइन नंबर 1 पे, that is supposedly 3.29. In the next line I am going to add the next entry. Let's say B हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 70 पे और हमारे पास जो इस स्टूडेंट का जो CGPA है 1.57. In the third line, let's say we want to add the next entry. 4 के ऊपर एंट्री पड़ी हुई है, let's say A54. Let's say 5वें नंबर के ऊपर एक एंट्री पड़ी हुई है एक स्टूडेंट का ग्रेड जो कि है F, और सपोज करते हैं हम यहाँ पे कि इस स्टूडेंट के जो मार्क्स आ रहे हैं they are maybe 15 and his overall CGPA is maybe 2.17. So there are 5 entries in your file. The data is in structured order. So the only difference in this file from the previous one is that in the previous file you had all integer entries. Now you don't have all integer entries. हर लाइन के ऊपर एक integer पड़ा हुआ है followed by a character followed by an integer followed by a floating या double point value. This structure is repeated in every line. Let's first of all see कि हम ऐसी फाइल्स को रीड कैसे करते हैं. So the idea now is to read structured files. Let's move to our step number 3. In step number 3, now we first have to define कि हमारी एंट्रीज जो है वो किस फॉर्म में आ रही हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड एंट्रीज के अंदर पहली जो एंट्री आ रही है that is let's say input 1, that is an integer value. It's always recommended कि जब भी आप यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं
और आप उनको जीरो वैल्यू से डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो ऑलवेज इनिशियलाइज देम विद अ नल वैल्यू. द सेकंड एंट्री दैट यू हैव इज अ कैरेक्टर वैल्यू, दैट्स इनपुट 2 and let's also initialize that with a null. The third entry over here is also an integer value, let's initialize that with a null. The fourth entry over here is a double value or a floating point value, and let's call that input as input 4 and also initialize that with a null. In order to read a single line over here, हम यहाँ पे वही वाला काम करेंगे जो कि 3 वेरिएबल्स के अगेंस्ट हमने किया था. एक सिंगल लाइन के अंदर जाके हम इन स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और एंट्रीज रीड करना स्टार्ट कर देते हैं. तो द फर्स्ट एंट्री इज inp1, द सेकेंड एंट्री इज inp2, द थर्ड एंट्री इज inp3, द फोर्थ एंट्री इज inp4. हम इसको जो है वो यहाँ पे सी आउट करवा लेते हैं. हम फाइल को बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले करा लेते हैं जैसे कि आपको फाइल के अंदर नजर आ रहा है. Which means के सबसे पहले मैं inp1 जो है वो डिस्प्ले कराना चाहूंगा followed by a space. कि in the next line let's write inp2 followed by a space. In the line after that let's write inp3 followed by a space, and then finally then inp4 which is followed by an end l. अगर इस स्टेज के ऊपर मैं प्रोग्राम को चलाता हूं तो आप ये देखेंगे कि हमारा ये जो प्रोग्राम है that would run, और आपको जो पहली एंट्री है यानी कि जो पहली फाइल के अंदर डेटा पड़ा हुआ है जो कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है वो एज सच आउटपुट होके मिल गया है इनटू योर वेरिएबल्स inp1, inp2, inp3 एंड inp4. लेट्स से अब मैं ये चाह रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस डेटा ऑल इन inp1, 2, 3 एंड 4, आई वांट दीज इनटू अरेज इन सच अ वे कि मैं पैरेलल अरेज के ऊपर काम करना चाह रहा हूं. आपको ऑलरेडी पता है कि अरे की डिक्लेरेशन करते हुए मुझे यहाँ पे एक पहली अरे डिक्लेयर करने की जरूरत है जिसका साइज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एंट्रीज दैट वी रिक्वायर. इस स्टेज के ऊपर आपको ये नहीं पता कि आप डायनेमिकली अरेज को क्रिएट कैसे करते हैं. आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि गिवन द साइज ऑफ द अरे आप एक अरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे. सो मैं यहां से इक्वल टू नल जो है वो हटा रहा हूं क्योंकि मैं अपनी अरेज के अंदर फिलहाल जंक वैल्यूज रखवाना चाहूंगा इनिशियली, बिकॉज आई वुड वांट टू पॉपुलेट देम विद द एंट्रीज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द फाइल. मैं यहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू लेने लगा हूं, कांस्टेंट इंटीजर साइज, जो कि इस वक्त है इक्वल टू 5 बिकॉज आई नो दैट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन माई फाइल आर 5. मैं यहां पे हर अरे को डिक्लेयर करना चाहूंगा इन सच अ वे that they are declared through this constant size. आपके पास ये जितनी भी एंट्रीज है वो आप एक काउंटर कंट्रोल लूप के थ्रू इनपुट करवा सकते हैं या आप वो एक एंड ऑफ फाइल लूप के थ्रू भी इनपुट करवा सकते हैं. क्योंकि हमारे पास जनरली यहाँ पे काउंटर कंट्रोल लूप कम होंगे और हमें नहीं पता होगा कि हमारी एंट्रीज कितनी है. इस स्टेज के ऊपर तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे पता है मेरी अरे का साइज 5 है तो मुझे 5 साइज का ही लूप लगाना चाहिए. वेल यू आर राइट ओवर हियर, बट आगे जाके आप ये देखेंगे कि आपकी अरे का साइज भी हम यूजर की मर्जी का लेना स्टार्ट कर देंगे. हम डायनेमिक अरेज क्रिएट करना चाहेंगे यहां पे. सो फॉर दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इनपुट्स लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इनपुट्स इन अ फॉर लूप, I would want to take the inputs in a while loop in such a way that my file in is going till end of file. मतलब ये inputs जो है वो तब तक यहाँ पे आएंगी जब तक कि आप end of file तक नहीं जाते. Of course अब input लेने के लिए आपके पास यहाँ पे single input variable नहीं है. You have got multiple variables inside your array over here in such a way कि हर array जो है वो अपने indices के ऊपर जाके values को store करेगा. मैं यहां पे एक वेरिएबल ले लेता हूं i, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे. हर जगह i लिख दूं तो अरे की किस एंट्री के ऊपर जाके आप वैल्यूज को स्टोर कर रहे होंगे? 0th इंडेक्स के ऊपर जाके. लूप की हर आइटरेशन के अंदर जाके अब मुझे i की वैल्यू कर देनी है प्लस प्लस. सो दिस इज हाउ योर प्रोग्राम वुड वर्क. इनिशियली i इक्वल्स टू 0 व्हेन योर फाइल वुड स्टार्ट, तो इनपुट 1 ऑफ इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर जाके आप वैल्यू स्टोर करेंगे 1. इनपुट 2 ऑफ इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर जाके आप वैल्यू स्टोर करेंगे a. इनपुट 3 ऑफ इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर जाके आप वैल्यू स्टोर करेंगे 92.
और इनपुट 4 ऑफ द 0th एंट्री के ऊपर आप जाके वैल्यू स्टोर करेंगे 3.29। इन दिस लाइन विच इज लाइन नंबर 30 आपकी i की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, विच मींस कि अब i की वैल्यू 0 नहीं रहेगी बल्कि वो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो अरे के इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर एंट्री हो जाएगी, उससे अगली दफा अरे के इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर, देन 3 के ऊपर, until you reach the end of file। अगर आप ये वैल्यूज को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट यूजिंग अ फॉर लूप वेयर योर लूप इज वर्किंग 5 टाइम्स एंड इन सी आउट अब आप इनपुट ऑफ ith इंडेक्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। तो दिस इज अ सिंगल लाइन ओवर हियर, यहाँ पे आपको जो है वो प्रोबेबली ये ब्रैकेट्स जो है वो लिखने की जरूरत नहीं थी। लेट्स रन आवर प्रोग्राम एंड नाउ यू सी कि आपका वही डेटा जो है वो आपको आउटपुट होके मिल रहा है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि अब सारी एंट्रीज जो है वो मल्टीपल अरेज के अंदर जा रही हैं। सो आपके जितने भी सीरियल नंबर्स हैं यानी कि 1 2 3 4 5 वो इनपुट 1 वाली अरे के ऊपर पड़े हुए हैं। आपके जितने भी ग्रेड्स हैं वो इनपुट 2 वाली अरे के ऊपर पड़े हुए हैं। आपके जितने भी मार्क्स हैं वो इनपुट 3 वाली अरे के ऊपर पड़े हुए हैं और आपके जितने भी CGPAs हैं वो इनपुट 4 वाली अरे के ऊपर पड़े हुए हैं। लॉजिकल काम तो ये होता कि हम इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3 और इनपुट 4 वाली अरेज का नाम जो है वो रखते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर, ग्रेड, मार्क्स एंड CGPA। इट्स ऑलवेज गुड टू यूज दोज नेम्स जो कि इंडिकेशन हो आपके डेटा की। I should have used the word grades over here because you have got multiple grades. So let's write grades. Again, the names should be logical. Run our program again and you would see that you get the same output. The only difference now is that I've used logical names.